आज हम जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है या वास्तविक सत्य है, उसे हम जानेंगे और अपने वास्तविक कर्तव्य को जानते हुए। जैसे एक ऊँची इमारत अपनी मजबूत नींव पर टिकी होती है, वैसे ही जीवन का नींव स्वस्थ शरीर और भोजन है। इसके बिना इंसान का कोई अस्तित्व नहीं है। कुदरती कानून, प्रकृति के नियमों के अनुसार जिस चीज़ को आप खा नहीं सकते या जो आपके प्राण नहीं बचा सकती, जैसे मोबाइल, सोना, पैसा इत्यादि आधुनिक चीज़ें, उसका असली मूल्य एकदम शून्य है। असली आज़ादी, जो व्यक्ति अपने हाथ पैर चलाकर अपना भोजन जुटा सकता है और जिसका शरीर निरोगी है, वही वास्तव में आज़ाद और ताकतवर है। बाकी सब लोग मशीनों और दूसरों की गुलामी कर रहे हैं। निष्कर्ष, जैसे दुनिया जिसे आज तरक्की कहती है, वह सिर्फ सुख सुविधाओं का ढेर है। असली सुख तो उस प्राकृतिक जीवन में है, जहाँ मनुष्य का शरीर और भोजन ही उसका सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर आधुनिक चीज़ों को समाप्त कर दिया जाए, तो वास्तविक मनुष्य अपने पुरुषार्थ के बदौलत ही अपने उस सत्य को जान पाएगा और अपनी वास्तविकता को पहचान पाएगा कि वास्तव में मनुष्य का कर्तव्य क्या है। जैसे मनुष्य को 4 पुरुषार्थ बनाया गया है, जो कि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इसका वर्णन मिलता है। 4 लक्ष्य, जैसे धर्म, सही मार्ग पर चलना और अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाना। धर्म ये भी बताता है कि आपको अभी क्या करना है, कौन-सा कर्तव्य है। यह जीवन का आधार है। पुरुषार्थ के अनुसार यह नैतिक मूल्यों का पालन है। अर्थ, जीवन चलाने के लिए धन, भोजन और संपत्ति जुटाना। यह सुखपूर्वक जीने का साधन है। इसके बाद है काम, मन की कामना और शारीरिक सुखों जैसे भोजन, वासना, प्रेम का आनंद लेना, यह जीवन का मनोरंजन और विस्तार है। मोक्ष, जन्म मरण के चक्र से, दुखों से सदा के लिए छूट जाना, यह जीवन का अंतिम लक्ष्य और सर्वोच्च आनंद है। धर्म के साथ कमाया गया अर्थ और मर्यादा में रहकर किया गया काम ही मनुष्य को मोक्ष तक ले जाता है। ये सबसे वास्तविक चीज़ है जो जानना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों और खासकर भागवत गीता के अनुसार जीवन के चारों पुरुषार्थ को उसके गुणों सत्य, रज, तम के रूप में बांटा गया है। जैसे धर्म, सात्विक धर्म, बिना किसी फल की इच्छा के केवल कर्तव्य समझकर दूसरों की भलाई करना सर्वश्रेष्ठ धर्म है। राजसी धर्म, दिखावे, नाम या बदले में कुछ पाने की उम्मीद से किया गया पुण्य, जैसे दान देकर फोटो खिंचवाना इत्यादि, वो राजसी धर्म है। तामसी धर्म, दूसरों को नुकसान पहुंचाने या गलत धारणाओं के आधार पर किया गया कार्य, वो तामसी धर्म है। अर्थ, सात्विक अर्थ, ईमानदारी और मेहनत से कमाया गया धन, जिसका उपयोग दूसरों की सेवा में भी हो, वह सात्विक अर्थ है। राजसी अर्थ, केवल अपना रुतबा बढ़ाने और भोग विलास के लिए इकट्ठा किया गया धन, राजसी अर्थ है। तामसी अर्थ, चोरी, लूटपाट या दूसरों को धोखा देकर कमाया गया धन, तामसी अर्थ है। काम, सात्विक काम, मानसिक शांति, योग साधना, भोजन और अनुशासन से मिलने वाला सुख, यह शुरू में कठिन पर अंत में अमृत है। राजसी काम, इंद्रियों का सुख, जैसे तीखा भोजन, अत्यधिक काम वासना और बाहरी चमक धमक, यह शुरू में मीठा पर अंत में दुखदायी होता है। तामसी काम, नशा, आलस, बहुत ज़्यादा सोना और हिंसा से मिलने वाला सुख। अंतिम है मोक्ष। मोक्ष स्वयं में एक गुणातीत है, अर्थात गुण से परे है, अवस्था है। लेकिन इसे पाने का 3 मार्ग है। पहला, ज्ञान योग, सत्य और असत्य का के विवेक से मुक्ति। भक्ति योग, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण ही मुक्ति है। कर्म योग, निस्वार्थ कर्मों के माध्यम से मुक्ति। समझे? अगर आप जीवन को सुधारना चाहते हैं तो तामसी को पूरी तरह छोड़ें, राशि को कम करें और सात्विक गुणों को अपनाएं। ज्ञान मार्ग को जानते हैं। यह मार्ग बुद्धि और विवेक पर आधारित है। इसमें मैं कौन हूँ जैसे आत्मचिंतन और शास्त्रों के अध्ययन को, सत्य को पहचाना जाता है। ज्ञानी यह समझ सकता है कि आत्मा शरीर से अलग, शाश्वत और अविनाशी है। यह मार्ग उन लोगों के लिए है जो गहन विचार और एकांत पसंद करते हैं। भक्ति मार्ग, इसे सबसे सुलभ और प्रेम पूर्ण मार्ग माना जाता है, जिसमें व्यक्ति अपने इष्ट देवता जैसे भगवान विष्णु, शंकर के प्रति पूर्ण समर्पण, श्रद्धा और अनन्य प्रेम रखता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो भक्त मन, कर्म और वचन से प्रभु की सेवा करता है, उसे स्वयं मोक्ष प्रदान करते हैं भगवान। कर्म मार्ग, निस्वार्थ कर्म का मार्ग, इसका अर्थ है कि अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी फल के, परिणाम के, चिंता के या अनासक्ति के किया जाए। कर्म योग के अनुसार जब हम अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करते हैं, तो कर्म हमें संसार से बंधनों के बजाय मुक्ति की ओर ले जाता है।